कि पितृलोक कि आहुत लोक कि गर्भस्थ लोक, दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। कौन सा लोक है? पितृलोक। क्यों? बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। कौन रहते हैं? विष्णु। और जो सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं, वो मरने के बाद कहां जाते हैं? बैकुंठ ही जाते हैं। ठीक है। अब बैकुंठ में तुम पहुंच गए, मेहमान तुम्हारे घर में आ गया, आने के बाद घर का जो मालिक है वो मेहमान के कमरे में 24 घंटे रहता है क्या? सही बोलना, तुम्हारे यहाँ रहता है क्या? नहीं। जो घर का मालिक होता है, कमाने वाला होता है, वो आते जाते सुबह शाम उससे मिल लेता है। बस बोलो सही है। तो बैकुंठ में तुम चले गए, जाने के बाद तुम बैकुंठ में रहे, तो भगवान विष्णु तो आपसे कम मिलने आएंगे, या तो आएंगे सुबह या आएंगे शाम। पर भगवान विष्णु से किसी ने पूछा, नाथ आपका ज्यादा से ज्यादा समय किस जगह पर निकलता है? भगवान कहते हैं मैं पितृलोक में प्रतिदिन जाता हूं। प्रतिदिन, हर। क्यों? तो पूछा, जब किसी पितरों के परिवार में, कुल में, कोई उसके वंश में 7 पीढ़ी में कोई दान करता है, पुण्य करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तीर्थ करता है, स्नान करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो मुझे दौड़कर जाकर पितरों की पीठ थपथपाना पड़ती है कि तेरे परिवार में ऐसा सत्कर्म किया गया। अब एक के चक्कर में मैं, जब डॉक्टर एक पेशेंट को देखने जब हॉस्पिटल में आता है तो पूरे कमरों में चक्कर लगा के, अरे बोलो तो जाता है, पूरे कमरे एक साथ देखकर जाएगा, इस कमरे के पेशेंट, उस कमरे के पेशेंट। अब डॉक्टर आया है हॉस्पिटल तो चक्कर लगा के जाएगा। भगवान पितृलोक में आया है तो हमारे घर के पितरों से मिलता मिलता जाता है। इसलिए पितृलोक के पितर कभी भी देवलोक में नहीं जाना चाहता, वो मुक्त नहीं होना चाहता। कहां रहना चाहते हैं वो? अरे बोलो, जम के बोलो, पितृलोक। तुमको जब अभी तुम देखना, जब यहाँ से जाओगी, अभी आज कथा का 3रा दिन हो गया, कल और परसों, जब कमरे में से जाओगी तो थोड़ा सा, इतना अच्छा कमरा था, भले 4-5 लोग सो रहे थे, पर ईमानदारी की बात है ध्यान भी बहुत रख रहे थे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? सामान उठा के रख दूं, ला वो सामान दे देना, वो सामान इधर सरका देना, मेरा कपड़ा उधर पड़ा है दे देना, कुछ भी है। इतना तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे धर्म पत्नी और पति भी सेवा नहीं करे। जितनी बेचारी कमरे में जो रह रही थी, सामान उठा के दे देती, ये कर देती, वो कर देती। ऐसा करो, तुम पहले स्नान कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। हाँ, वो तो कहीं कहीं की ऐसी हो चंद्र घंटा जैसी, तो बात दूसरी है, पर बाकी का जो रहे तो लगता है कि, और फिर सब एक दूसरे का नंबर लेके जाए, भले कथा हो जाए, महाराज के कोई याद नहीं करे, जी जी तुरंत याद करे, महाराज के कोई नहीं याद करे। क्यों मधुबेन, सही है कि गलत है? हम महाराज के भले ना याद करे, पर एक दूसरे के बड़ी याद कर। अभी हमारी वो सुमित्रा बहन मधु बहन के फोन लगा के, तू कब आ रही है? अब बताओ, ये तो सगी बहन भी नहीं, एक रे लखनऊ, दूसरी रे मांटा। तो हमने पूछा तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आ गया रे डोकरी हो, ये बता। तो क्या वो तो कथा में मिलती है, नहीं तो नंबर था सबकी डायरी में एक दूसरे का नंबर लिखा है। इतना तो बेचारी बिटले सेवा समिति के पास नंबर नहीं, फोन लगाए, पर तुम लोगों के पास प्रेम है, प्रेम। परिवार वालों को लेके आ जाओ तो उनका पहले तो सेवा संभाल करो, रोटी खाई कि नहीं खाई, का करी आया कि नहीं, भूबा जी आया कि नहीं आया, तुम्हारे कपड़े की घड़ी बना दो। अब ये बेनों रे तो एक दूसरे का सब काम कर दे, और किसी का मुंडा भी नहीं फूले। अब उनके तो नहीं पूछा तो जरा सी देर में तो भेरू पे सिंदूर चढ़ जाए, जरा सी ऐसा लगे जैसे कि चमेली का तेल और सिंदूर तो जेब में धरा, तुरंत मला और छड़ा, प्रेम। अब महाराज, मैना धन्या कला, तुम तीनों पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी,
तो मेना धन्या कला आंख में आंसू भर ली और मेना धन्या कला ने कहा हमको क्षमा कर दो, हम पितृलोक से नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि इस पितृलोक में देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, 33 कौटी देवता एक जगह पर रोज यदि एकत्रित होते हैं तो वो पितृलोक में एकत्रित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस पर पितृ कृपा करते हैं उस पर देव की कृपा अपने आप हो जाती है, अपने आप कृपा हो, अपने आप। और करी कि नहीं करी कृपा? कथा कहां सुन रहे हैं? चित्रकूट में जब राम जी महाराज अयोध्या में पहुंचे और राम राजा बनकर बैठ गए, 16 श्राद्ध आ गए। क्या है? 16 श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष आए, राम जी ने सीता जी से कहा, सीता, माता कौशल्या जी ने कहा है श्राद्ध आए हैं, पिताजी के निमित्त से ब्राह्मण को भोजन कराना, दादाजी के निमित्त से हमें भोजन बनाना। सीता जी बोली आप चिंता मत करो, आप ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, 16 श्राद्ध का भोजन कराना है, हम भोजन तैयार करते हैं। सीता मैया, उर्मिला मैया, मांडवी, श्रुत कीर्ति सबने भोजन बनाया। केकई तुरंत दौड़कर आज सीता की रसोई में पहुंच गई। इसीलिए सीता की रसोई प्रसिद्ध मानी जाती है। माता सीता की रसोई में केकई मैया पहुंची। सास का नियम होता है, बहू जब है, सास का नियम है, घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो सास पहले भोजन परोसने से पहले रसोई घर में जाकर झांकती है, सब बन गया बेटा, कोई चीज की जरूरत हो या मैं लग जाऊं, मैं परोस दूं? नहीं मम्मी, सब है। सीता की रसोई में केकई पहुंची और माता सीता की रसोई में केकई मैया ने जाकर पहुंचकर तुरंत पूछा, जानकी बहू भोजन सिद्ध हो गया? हाँ। अब देखो सास और बहू में अंतर देखिए, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, शायद ये आपको सुनने को मिली कि नहीं मिली, पर आज अच्छे से सुनना। केकई सास है और सीता बहू है। माता सीता से केकई पूछ रही है, बहू भोजन बन गया? हाँ। सबको हो तो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि सास ये सोचती है कि अगर मान लो 10 ज्यादा भी आ गए तो बहू उतना भोजन बनाए कि सबको पुर जाए। पर आज की बहू, पति 2 रोटी खाता है तो केवल 2 ही बनाती है, एक ज्यादा नहीं बनाएगी, भले वो कम पड़ जाएगी तो खुद भूखी रह लेगी और बाद में चिड़चिड़ करेगी, क्योंकि कुछ खाया नहीं, पेट में ऊंदरा कूदे तो चिड़चिड़ तो करे। इसलिए हम भी प्रयास ये करते हैं कि जब तुम लोग पहले दिन आते हो और कमरे की बात करने के लिए आते हो कि भाई रूम वगैरह कहाँ है, तो हम प्रयास रखते हैं कि तुम्हारे लिए भी भोजन तैयार हो जाए, क्योंकि ट्रेन में से चढ़ के आते ऊंदरा अलग कूदरा, ऊपर से कमरा नहीं मिल रहा तो चिड़चिड़ तो कर, तो प्रयास है भोजन बना है ना? हाँ माँ, ठीक है। केकई मैया ने पूछा, सास घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, अपने परिवार को लेकर चलना जानता है, चल दी। कुछ घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनको कुछ परिवार के प्रति भान हो जाता है, इनको गॉड गिफ्ट है, इनको गॉड गिफ्ट है। घर के जो बड़े होते हैं ना, वयो वृद्ध होते हैं, इनको कुछ और होना चाहिए। बुजुर्ग जो होते हैं इनको बहुत बहुत नॉलेज होता है, बहुत। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, एक सेठ ने अपनी लड़की का ब्याह पक्का करा और ब्याह पक्का करा, लड़की का ब्याह में करोड़पति सेठ, और एक लड़की का ब्याह पक्का करा तो कह दिया ब्याह एक शर्त पे करूंगा कि बारात में कोई डोकरा नहीं आना चाहिए, बुढ़ा, कोई बुढ़ा बुढ़ी बारात में नहीं आएगा, तो लड़की भेजूंगा, नहीं तो सोच लेना। अब लड़के वालों ने सोचा अब लड़का ब्याना ही है अपने को, तो तुम तो कह दो लड़की भी अच्छी पैसे वाली, तो हाँ नहीं आएगा। अब इन्होंने आके कह दिया एक भी बुढ़ा बारात में नहीं जाएगा। अब जैसी बारात चलने की तैयारी हुई, इतने में फूफा जी आ गए लड़के के, और ये फूफा और जीजा ये बहुत भारी आइटम है, बहुत भारी। अब लड़के का फूफा आ गया
और फूफा आके बोला बारात में हमारा नाम तो के बुढ़े एक नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे तो बारात भी नहीं जाएंगे। अरे तुमने बोला है बारात में बूढ़ा नहीं होना, तो के हम कौन कह रहे कि तुम हमको बस में बिठा के लेके चलो, जो मिठाई का डब्बा जाएगा वो में भर ले चलो। अब फूफा माने नहीं तो इन्होंने डब्बे के अंदर उसको ले गए। बारात पहुंच गई। लड़की के बाप ने अपने नौकरों को भेजा, जरा पता करो कोई बुढ़ा तो नहीं आया। तो उन्होंने देखा महाराज कोई बुढ़ा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। बारात सज धज के जैसी दरवाजे पे पहुंची, बरमाला डलने का समय आया तो लड़की का बाप बोला शादी एक शर्त पे होगी कि हमारे गांव में जो नदी है उसमें पूरी नदी में लड़के वाले दूध भर दे, तब हम बेटी ब्याहेंगे, नहीं तो हम बेटी नहीं। अब सारे बराती तो हताश हो गए, नदी में दूध, इतना दूध कहाँ से आए जो भरा जाए। तो सबने मना कर दिया। बारात वापिस जाने लगी। वो मिठाई का डब्बा जो नीचे रखा था वापिस बस के अंदर रखा। जैसे ही रखा तो अंदर से डोकरा बोला काहे को रख रहे हो? शादी हो गई कि नहीं हुई? बारात वापिस जा रही। तो क्यों जा रही है? काहे के लिए जा रही है? कि बारात जाने का कारण केवल इतना सा है कि लड़की के पिता ने कहा है कि हमारे गांव की नदी जो भरी हुई है इसमें दूध भरा जाए, तब हम बारात को झेलेंगे और लड़की का विवाह करेंगे, नहीं तो बारात वापिस भेज। इतने में अंदर से डोकरा बोला तो बारात तो मत ले जाओ, तो कि इतना दूध कहां से लाए, कैसे भरे? तो इतने में डोकरा बोला लड़की के बाप से कह दो तू नदी खाली कर दे, हम दूध भर दे। तो नदी खाली, अब दूध बोल। अब सारे के सारे मिलके लड़की के बाप के यहाँ गए शादी करो, तो के तुम दूध भरो। तो इतने में सारे लड़कों ने कह दिया तुम नदी खाली करो। इतने में लड़की का बाप बोला बुढ़ा आया, कोई बुढ़ा आया, ये बुढ़ा नहीं होता तो ये प्रसंग बुढ़ा। बोलो हर हर। तो महाराज कथा कह रहे, माता केकई ने जाकर पूछ लिया रसोई घर में, बहुरानी भोजन बनाए? हाँ हाँ सब बना। ओहो ठीक है, भोजन की तैयारी थी। शंकर भगवान पार्वती के साथ घूमने निकले। पार्वती जी ने कहा प्रभु कहाँ चल रहे हैं? तो क्या आज अयोध्या घूम के आते। शंकर पार्वती अयोध्या आ गए। शंकर भगवान पार्वती से बोले आज तो खूब खुशबू आ रही पार्वती। पार्वती जी बोली 16 श्राद्ध चल रहा है, लोगों के यहाँ पूड़ी और खीर बन रही है। शंकर भगवान बोले पार्वती आज तक हमने श्राद्ध नहीं खाई, आज तक हमने श्राद्ध नहीं खाई। पार्वती जी बोली बाद में खाते रहना, चलो अभी आ। नहीं भोलेनाथ जी बोले हम तो अयोध्या में आए तो श्राद्ध खा के तो जाएंगे, तो तुम्हें कौन खिलाएगा? तो भगवान शंकर बोले तुम चिंता मत करो, तुम कैलाश पहुंचो, हम राम जी के घर श्राद्ध खा के आते। और शंकर भगवान ने बूढ़े जोगी का रूप रखा संत का, और राम जी के यहाँ पहुंच गए। पंडित लोग बैठे थे भोजन करने, शंकर भगवान भी बैठ गए। सीता मैया ने उनकी भी पत्तल लगा दी, पत्तल लगाई, थाली लगाई, सब परोसा गया भोजन। सारे ब्राह्मण भोजन करते गए, शंकर जी भी करते गए। सब उठकर पंडित लोग चले गए, भोलेनाथ जी बैठे खाए जा। सीता जी ने उर्मिला को भेजा तू परसिया, मांडवी गई, सुत कीर्ति गई, बदल बदल के जा रही है। अब जाते जाते जितना रसोई घर में भोजन बना था सब शंकर जी खा सारा की सारा की सारा। जब भोजन खा गए, सारा की सारा भोजन कर गए। भोजन करने के बाद में अब सीता जी ने अंदर कैकेयी मैया से जाकर पूछा माता जी भोजन समाप्त? भोजन कैसे समाप्त हो गया? तूने तो बोला था बेटा कि बहुत बना तो बहुत था, वो डोकरा एक बैठा उठ ही नहीं दिया। एक काम करो जल्दी से बनाओ। फिर भोजन बनाया, तैयार करा, भेजा। सीता जी भी बहुत चतुर थी। सीता जी ने उर्मिला जी का भेजा, जाकर पूछ महाराज जी पानी ला लो।
उर्मिला जी पहुंची, पंडित जी पानी ला दूं? शंकर भगवान बोले अभी तो खाऊंगा, पानी अभी नहीं चाहिए। उर्मिला जी बोली नहीं नहीं, हमने सोचा कि जब व्यक्ति थोड़ा बहुत आधा बहुत खा लेता है, आधा खाने के बाद थोड़ा बहुत पानी वानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने पूछा। शंकर जी बोले आधा तो अभी हुआ ही नहीं है, जब होगा तब पानी बुलवाया, आधा होए तो सही। अब पानी, सारा भोजन के कई कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया सब रसोई घर पहुंच गई। सारा सूखा के सूखा सामान धीरे धीरे आधा पक्का कच्चा बता ऐसे ही चले बने भेजा। शंकर जी बोले इतने में माता जी इतना अग्नि पर तपाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही भेज दो। सीधा की सीधा सामान भेज दिया, आटा चावल दाल सब भोलेनाथ आ गए, सारा की सारा। इसलिए सीधा जो सीधा चलता है ना, ये सबसे ज्यादा सीधा किस मंदिर में दिया जाता है? तो कि शंकर जी के मंदिर में है, सीधा सूखा के सूखा सामान भेज दिया। अब सूखा की सूखा सामान जब भेजा, खा गए। अब अयोध्या के भंडार में जो जो सामान था सब खाली हो गया। इतने में कि कौशल्या जी बोली हुआ क्या सीता? सीता बोले सब खाली हो गया। कौशल्या जी ने अपने दूतों को बुलाया, अयोध्या की जितनी दुकान किराने की है सारे किराने की दुकान में से सामान खरीद जाओ। अयोध्या की किराने की दुकान का सामान भर भर के आने लगा, रसोई घर में जाने लगा। इतने में शंकर जी ने सीता जी को बुलाकर कहा बेटा इतना सामान माता जी जो अंदर जा रहा है ना माता जी, इसको अंदर मत भेजो, डायरेक्ट यहीं रख दो। उर्मिला जी चक्कर खा के कुर्सी पे बैठ गई, सिंहासन पर। सुत कीर्ति पानी का छींटा दे रही, उर्मिला उर्मिला के आग लग गई। उर्मिला बाबा खाए जा रहा, खाए जा रहा। सारा सूखा सामान किराने की दुकान का, अयोध्या का पूरा सामान खा गए, पूरा सामान खा गए। सीता जी आंख में आंसू भर के राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा पिताजी का श्राद्ध हो गया? सीता जी बोली पिताजी का नहीं, अब तो हमारा भी हो चला, केवल पिताजी का नहीं। अरे हुआ क्या, क्यों रो रही है? हुआ क्या तेरे को? एक पंडित जी बैठे हैं भोजन करने, हमें तो देख ही नहीं रहे, बस केवल पत्तल ही पत्तल देख। हम रूप बदल बदल के जा रही तो भी उनको देखने की तो फुर्सत ही, खाने से तो फुर्सत नहीं। होता है किसी किसी पार्टियों में, तुम देखना बफेट में जब लोग बफर में जाते हैं ना, बफेट पार्टी में, तो कोई इनको बात, जब बफेट चालू होता है तो इनको बात करने की फुर्सत, इनसे कोई बतियाने भी आ जाए ना। और राम प्रसाद जी बस बढ़िया है, आनंद चल रहा है, ठीक हो आप सब बढ़िया, गुलाब जामुन जोरदार, और बच्चे कैसे? सब बढ़िया, वो भी खा रहा है। अच्छा, राम प्रसाद जी पूछे क्यों भैरूलाल जी तुम नहीं खा रहे? हम भी जा रहे, हमने सोचा थोड़ा तुमसे बतिया लें, कि बतिया बाद में लेंगे, पूरी खत्म हो जाएगा। भोलेनाथ जी लगे भोजन में, पत्तल ही देखे, सामने किसी को ना देखे, किसी को नहीं। कल की बात, एक अम्मा जी बोल रही थी गुरुजी हमारी शुगर बहुत हाई जा रही है। हमने कहा तुमने कुछ खाया तो नहीं? कुछ नहीं। तुमको हाई होती है? हाँ, तो मीठे से परहेज करो, ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। आज सवेरे वही जलेबी खा रही थी, हमने जाकर पूछ लिया क्यों माता जी आज जलेबी? के लो हो गई, जलेबी नहीं। अब कहाँ पूछो? अरे अरे, अब यही समझ में नहीं आता कि एक दिन में ऊंची। भोले बाबा भोजन कर,
शंभु भोजन कर रहे हैं महाराज। और जब शंकर भगवान भोजन करने में रमे, राम जी ने पूछा क्यों आंख में आंसू? पता नहीं, वो बाबा उठ ही नहीं रहे, पंडित जी उठी नहीं। शंकर इतने में राम जी ने पूछा देखूं तो सरी कहां का पंडित जी है, जरा चल मेरे साथ। राम जी ने पूछा सीता, चलते चलते राम जी बोल रहे हैं तो एक काम करते पानी भेज देती। तो क्या मैंने 3 बार पुजवाया, क्या अभी तो आधा ही नहीं हो पाया, पानी तो आखिरी में चाहिए। तो चिंता मत कर सीता, चल मैं देखूं। जो राम जी ने जाकर शंकर जी को देखा, देख कर राम जी महाराज प्रसन्न हो गए। आज मेरे पूर्वज तर गए, शंभु मेरे घर में आए, शंकर मेरे घर में हैं, आज मेरे पूर्वज तर गए। धन्य है जब हम कोई संत को, साधु को, गुरु को, ब्राह्मण को हाथ से भोजन जब देते हैं, कराते हैं, पूर्वज तर गए। राम जी करे तो सीता जी बोली वो तो तर गए अपनी जगह पर ये उठेंगे कब? वो तर गए, वो अपनी, इनको उठाने का आइडिया बताइए। शंकर भगवान बोले अब तू अंदर चल, अब ये तुमसे नहीं उठेंगे, अब तो इनको एक ही उठा सकती है, वही जगदम्बा, बस वही उठाएगी। उसको कोई होता है जब पति शादी ब्याह में कोई फंक्शन में 4-5 माताओं के पास बैठकर, स्त्रियों के साथ बैठकर, कुर्सी लगाकर खूब प्रेम से हंस हंस के बात कर रहा हो, खूब आनंद में, और इतनी देर में उसकी जगदम्बा पहुंच जाए। कितना भी हंस रहा होगा, कितना भी और अभी तो पीछे खड़ी थी तो इतना दबा, सामने होती तो विचार करिए। किसी पति से पूछा जाए तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो कि जब ये मायके जाती है। अब शंकर भगवान को देखकर राम जी बोले तू चल अंदर। अब इनको एक ही उठा सकती है। मां पार्वती को बुलाया, मां अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, आओ मां अन्नपूर्णा, पार्वती मैया आपके पति बहुत भोजन कर रहे हैं, कृपा कर दीजिए। पार्वती मैया ने सिर पर बिंदी लगाई, सुंदर वस्त्र अलंकृत होकर मेरी माँ आई और अन्नपूर्णा का रूप रख कर आई। लड्डू लाई है चूरमा का, लड्डू दिया, इसलिए शंकर को चूरमा प्रिय है। चूरमे का लड्डू जैसे ही पत्तल में दिया, शंकर जी ने लड्डू खाया। खाते से शंकर भगवान सोचे ये चंद्र घंटा का लड्डू यहाँ कहां से आ गया, लड्डू कहां से बनाती बहुत आया अयोध्या, आखिर ये लड्डू कहां? लड्डू देखे और शंकर भगवान के मुंह में आधा तो लड्डू, अभी तक एक को भी नहीं देखा था निगाह उठा के कि परस कौन रही थी, और खाते खाते देख लिया अन्नपूर्णा को। अन्नपूर्णा मैया के टेढ़े टेढ़े ने, अन्नपूर्णा जी पूछी और कितना लाऊं? शंकर भगवान बोले पेट भरा गया, चल अब तो चल, अब नहीं चाहिए, हो गया। राम जी महाराज आए, सीता को साथ लेकर आए। भगवान शंकर भोजन कर रहे थे, कुछ भेंट प्रदान करी। भोलेनाथ पूछते हैं ये क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? शंकर भगवान उसी पल कहते हैं हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, पर आप पितरों की जगह पर बैठ कर भोजन कर रहे थे, शिव कुछ देकर जाइए। शंकर बोले राम 16 श्राद्ध में जिसके घर में अपने पूर्वजों के लिए ब्राह्मण का भोजन कराया जाएगा, उसके घर में मेरी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा सदा विराजमान रहेगी, सदा देगा।
अन्नपूर्णा वहां है, उसके घर में कमी नहीं हो रखा, सुख आनंदित तो हो महाराज। तो पितृलोक से कोई जाना नहीं चाह रहा, पितृलोक में सब रहना चाह रहा। मैना धन्या कला क्षमा मांग रही हैं, हमको हमको आप क्षमा कर दीजिए। सनत कुमार कह रहे हैं तुम्हारे लहंगे की चोट हमको लगी है, तुम पितृलोक से नीचे तो जाओगी पर तुमने क्षमा मांगी है, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली, जो जगत का कल्याण करती है। जगत जगत हित हो, इसीलिए शास्त्र कह रहा तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आओ से दोनों हाथों से। आई हूँ। आओ से आनंद से। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। आओ से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। भगवान शिव भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। मैना धन्या कला तुम तीनों के गोद में 3 कन्याएं खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैनावती की गोद में पार्वती जी आई। पार्वती जी
के लिए देवऋषि नारद ने कह दिया समय आया विवाह हो गया पार्वती का। खूब तप माता खूब तप कराया पार्वती ने शंकर जी को रिझाने के लिए। खूब तप करा, खूब साधना करी भगवान शिव को पाने के लिए। खूब खूब तप। और महाराज भगवान को रिझाने का तरीका होता है केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट भाव से रिझा। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको आज तक भगवान को फूल चढ़ाना तक नहीं आता। जब भी भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो जैसे भगवान की मूर्ति ऐसी है तो उनके सामने फूल ऐसा चढ़ाते हैं। डंडी कहाँ रखते हैं? भगवान की साइड, और फूल का मुख खुद की साइड। अगर किसी को फूल देते हैं तो उसका भाग, जो श्रेष्ठ भाग है, वो भगवान की ओर होना चाहिए, देने वाले की ओर होना चाहिए। डंडी का जो भाग है वो हमारी ओर होना चाहिए। पर भगवान को भी लोग फूल देते हैं तो भगवान यदि ऐसे बैठे हैं तो उनके सामने ऐसे रख देते हैं, डंडी तुम्हारी साइड, अच्छा भाग हमारी साइड। हम भगवान को फूल क्यों देते हैं? क्योंकि हम भगवान से अपने दिल की बात नहीं कह पाते। तो फूल पुष्प हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात भगवान से कहते हैं। इसलिए फूल चढ़ाते समय फूल का जो मुख है वो भगवान की ओर होना चाहिए, डंडी अपनी। फूल भगवान से विनती करता है, प्रभु एक ताजा फूल इस भगत ने आपके चरणों में दिया है। जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में ऐसी ही ताजगी बनाकर रखा। फूल कहता है जो बात आप भगवान से नहीं कह पाते, फूल भगवान से कहता है, प्रभु जितना मेरी पत्तियों में, मेरी पंखड़ियों में जितना रस है उतना ही रस प्रसन्नता का इसके जीवन में बनाकर रखना। फूल कहता है प्रभु जितनी कोमलता मुझ में है इतनी कोमलता इसके जीवन में बनाकर रखना। जितनी सुंदरता मुझ में है उतनी सुंदरता इसमें बनाकर रखना। जितनी सुगंध मुझ में है पूरे जगत में उसकी सुगंध मेरे फूल जैसी फैलाकर रखना। ये फूल जब हम भगवान को देते हैं, इसलिए ठाकुर जी को फूल देते हैं, भगवान को फूल देते हैं, मंदिर में जाते हैं फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने का प्रमाण क्या है? कि हम अपनी बात पूरी भगवान से नहीं कह सकते तो पुष्प भगवान से हमारी ओर से बात कहता है, हमारी पुष्प कह रहा है। इसलिए भगत लोग कहते हैं भगवान तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ाने, वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। नैनों के दोनों प्यालों में, इसलिए नेत्र को कमल कहा जाता है। पुष्प भगवान को दो। नैनों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया। भोलेनाथ तुम्हारे
चरणों में 2 फूल चढ़ा। बस बहुत है। पार्वती मैया शिव जी के साथ में ब्याही, खूब रिझाया, खूब और प्रसन्न भाव में रिझाया। शिव पुराण कहती है मुरझाया हुआ फूल भगवान को न दीजिए, बेकार फल भगवान को न दीजिए, जो ताजा है वो भगवान को दीजिए। जो आप अपने तन पर पहन सकते हो, जो आपको अपने लिए अच्छा लगता हो, ऐसा भगवान को समर्पित करो। ऐसा जो बेकार हो, किसी काम का नहीं है, वो भगवान को देने के लायक नहीं है। जब वो तुम्हारे लायक नहीं है तो भगवान के लायक क्या होगा? श्रेष्ठ नहीं। महाराज व्रत वही प्रसन्नता का होता है जिसको भगवान स्वीकार करे। जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा उतरा हो, फूल मुरझा गया हो, उस व्रत को भगवान भी स्वीकार नहीं करता। वो एक व्रत होता है माताएं करती हरतालिका तीज का, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज। दोपहर के 12-1 बजे तक तो माताओं का व्रत अच्छा रहता है, पर 12-1 बजे के बाद में पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिलती। शाम को फोन लगा के पूछती निमाड़ी की पूजन कब करेगी, पंडित जी कब आएंगे हरतालिका तीज की पूजन करने। आवाज नहीं निकलती है। अब जब तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं निकल रही तो भगवान तुम्हारी पुकार कैसे सुनेगा? भगवान भी मन में सोचते काहे को व्रत कर लिया रे जी, तू रहन देती, तेरे चक्कर में मैं कर लेता, तू रहन। जिस फूल मुरझा गया तो भगवान ने स्वीकार नहीं करा, भगवान स्वीकार नहीं करता। व्रत में मुख उतर जाए तो भगवान उसको स्वीकार। दान वही श्रेष्ठ है जिसमें तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो, और अंगीकार भी वही श्रेष्ठ है जिसमें लेने वाले के भी चेहरे पर भी प्रसन्नता हो। किसी मंदिर में चले जाओ और मंदिर में जाओ और कहीं का महाराज बैठा हो और बैठा बैठा महाराज, थोड़ा डीले कम करिए, महाराज बैठा बैठा तुमसे के नहीं तुम्हारा मन है 10 रुपए चढ़ाने, और महाराज बोले तुम्हें 50 चढ़ाना पड़ेगा, हाथ ही नहीं छोड़ेंगे, चढ़ाओ 50 रुपए, 100 रुपए चढ़ाओ, नहीं जानते। और मालूम पड़े कुछ अपशब्द भी कह दे तो ईमानदारी से बोलो, उसने तो अपनी जेब में से, पर्स में से निकालकर 50 रुपए दे दे, पर जिसने लिए उसको कुछ सुख का भोग हुआ क्या? उसने तो दिल का छोड़ के दे दिए। दिल पर, मन पर अगर कोई प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है तो वो दान किसी काम का नहीं। आपका मन करे तो दो। हम तो आप लोगों से यह भी कहते हैं कि आपका मन है कि 56 भोग में देना है, चुनड़ी उत्सव में देना है, या संत भोज कराना, दिल करे तो दो, नहीं तो हम तो भगवान की कृपा है, कांतानाथ जी के चरणों में अगर कथा करने आए हैं तो कांतानाथ जी कराएगा और कांतानाथ जी पूर्ति करेगा। आपने कहीं सोचा उसकी विषमता, उसका अंत। तो दिल करे, मन करे तो वो कर सकते। और अगर दिल दुखाकर किसी को, और मेरा तो कई मंदिरों में कई पंडित लोग जब करते हैं, नहीं यहाँ देव इतना देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, नहीं, निवेदन है, ऐसा धन तुम्हारे वंश को, तुम्हारे कुल को नष्ट कर देता है। किसी का दिल दुखाकर 1 रुपया भी मत लो साहब, बहुत प्रसन्न में रहो, बहुत प्रसन्न।
अलमस्त रहेगा, अलमस्त। यहाँ पर सीहोर की बहुत सारी माताएं आई हैं, लगभग 60 सवारियां सीहोर की। सीहोर में वृद्धाश्रम, गौशाला, मंदिर सब बन रहा है, पर यहाँ इतने लोग आए हैं, हम तुम्हारे कमरे में चले जाते हैं, पर तुम सबसे पूछना कि सीहोर वाला गुरुजी कभी किसी के दरवाजे पर कोई रसीद काटा, या किसी के यहाँ जाकर कहा हो कि वृद्धाश्रम बन रहा है, या ये गौशाला बन रही है, या ये हो रहा है, तो आप कुछ दीजिए? नहीं, किसी के पास कोई रसीद कट्टा ले जाकर कभी किसी के यहाँ नहीं कहा। हाँ, ये व्यासपीठ हमारी है और ये गादी ठाकुर जी ने दी है, इस पे से तो जरूर बोल देते हैं कि साहब आपका मन पड़े तो दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर किसी का दिल दुखाकर कुछ नहीं लेना। आज के वो एक बार कहाँ कथा करने गए थे, राम जी माँ कथा करने गए, और वो कथा वगैरह पूरी हो गई, और वो महाराज जी बोले नहीं तुमको तो इतना इस मठ में देना ही पड़ेगा, इस मंदिर में और देना पड़ेगा। तो वो दे जरूर देगा व्यक्ति, परंतु उसका आनंद नहीं। आपको यहाँ पर बुलाया, कथा सुनने के लिए आप आए, किसी ने दबाव देकर बुलाया? अरे बोलो जम के, बच्चों ने दबाव देकर भेजा? नहीं, आपके दिल की स्वतंत्रता थी। तो बहुओं ने भी कहा मम्मी जाओ, पापा आपका मन है कथा सुनने जाओ, आपका चित्त है आप कथा में जाओ। आप दिल से आया, और जो दिल से काम करोगे तो उसमें आनंद बढ़ेगा, और भगवान भी दिल से देकर विदा करेगा। दिल से आया तो वो दिल से देगा, रोक कर नहीं, छुड़ा कर नहीं, प्रसन्न में, बहुत प्रसन्न। कई जगह पर हम ब्रजरंज में भी जाते हैं, वहां पर भी कई जगह पर देखते हैं, दे इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना हाथ पकड़ ले, नहीं छोड़े ही नहीं, देना पड़ेगा, ले लो, पर बाद में तो एक कन्यादान होता है ना, बेटी को जब लोग कन्यादान देते हैं तो एक बेटी का बाप भले उसके पास कुछ नहीं होगा, पर वो बेटी की विदाई में उसकी हैसियत से ज्यादा देगा। सही है कि गलत है? हैसियत से ज्यादा। और एक लड़के वाला कह दे नहीं साहब आपको तो फ्रिज न कूलर न वॉशिंग मशीन न ये गाड़ी न टीवी न बंगला और इतना लाख तो देना ही पड़ेगा, तो बेटी का बाप दे जरूर देगा, पर वो आया हुआ धन बेटी की विदाई में उसने दे तो दिया, मालूम पड़े बेटी उसी की है, फिर भी बाप दुआ देकर विदा कर रहा है, पर जब वो धन देता है ना जाने कहां से कैसे व्यवस्था कर कर देता है, ना जाने वो बेटी को सुखी देखना चाहता है इसीलिए दे रहा है, पर वो पैसा ना जाने कैसे दिल से देता होगा कि 8-10 साल तो बेटी अपना सुख का जीवन जीती है, बाद में वही बेटी घर में बैठकर रोती है। बाप कहता है मैंने अच्छा घर देख कर दिया था, अच्छा परिवार देख कर दिया था, फिर क्यों दुखाया? उसका कारण केवल इतना सा था जो उस समय पर मांगा गया है वो दिल से नहीं दिया गया था। भले वो बेटी को दे रहा है सब कुछ खूब दे। इससे पेट को जितना चाहिए उतना भोजन करो, और पेट से ज्यादा करोगे तो वॉमिटिंग होगी, अपाच्य अंदर रह पाएगा क्या? नहीं, वो निकल जाएगा, वो श्रेष्ठ नहीं। खूब दिल से करो और भगवान दे तो खूब आनंद में करो, खूब खूब। महाराज पार्वती मैया विदा हो गई, शिव की आराधना कर कर मंगल विवाह हो गया। जगदम्बा पहुंची कैलाश पर, भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से षडानंद कार्तिकेय का जल। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने गंगा को वचन दिया था, गंगा
मैं तुझे वचन देता हूं मेरा विवाह पार्वती से होगा, पर तूने मेरा तप बहुत करा। पहले दिन की कथा, तप बहुत करा है, मेरी जितनी संतान होगी सब तेरे जल से हो। विवाह पार्वती के साथ हुआ है, पर भगवान शंकर के 6 लड़के 5 लड़की का जन्म गंगा के जल से हुआ। षडानंद कार्तिक के कहां से हुए? गंगा के जल से। शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विशरा, शामली बारी, दौतली और देव गंगा के जल से। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा को दिया। गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। 6 पुत्र एक साथ रोते, एक साथ भोजन करते तो दुखी हो गई गंगा। गंगा ने संतों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, कृतिकाओं से कहा इनका पालन करो। कृतिकाओं ने उनका पालन किया। बच्चे एक साथ रोते, एक साथ भोजन करते, कृतिकाएं परेशान हो गई। उन्होंने 6 को इकट्ठा करा, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सात्वित्व प्रबल है, पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 एक हो जाए। जल छोड़ दिया, छोड़ते से 6 बालक एक हो गए। मुंह उनके 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? तारकासुर का संहार करा कार्तिकेय जी ने। माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती शरीर पर उपटन 2 तरह का होता है। एक बेसन, आटा और क्या क्या डालते हैं, वो जो भी डालते होंगे, तेल मेल, उसको डालते हैं। पर याद रखना, माता पार्वती आटा और बेसन का उपटन नहीं लगाती थी। माता पार्वती गाय का जो गोबर निकलता था, उस गोबर को शरीर पे मलती थी। काय पे लगाती थी? शरीर पर। और शरीर पे मलकर उस उपटन को निकालती। इसलिए हमारे यहां कहते हैं गोबर गणेश। कौन सा गणेश? गोबर गणेश। पार्वती ने जिस गणेश का निर्माण किया था, वो कौन सा गणेश था? गोबर गणेश। पार्वती जी ने जिसको बनाया, इसलिए शादी ब्याह में, फंक्शन में चांदी और पीतल का गणेश नहीं, गोबर गणेश। शरीर पर उपटन लगाया मां पार्वती ने, और मां उपटन लगाकर उपटन लगाकर माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही हैं। माता पार्वती जी आ रही हैं। जोरदार ताली बजाएं माता पार्वती के लिए। उपटन लगाकर माता पार्वती जी चली। मां जगत जननी जब चलती, शरीर पर उपटन था, मां शरीर के उपटन को निकालती है, और शरीर के उपटन को माता पार्वती जी ने जब निकाला, एक पुतले का निर्माण किया। पुतले का निर्माण किया, देखा माता शरीर पर उपटन धारण कर कर जब चलती है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल 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 है। लहंगा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है। ओ मैया
पार्वती जी अपने तन पे से उपटन निकालती हैं और उपटन निकालकर माता पार्वती जी ने एक सुंदर सा पुतला बनाया। सखी ने कहा, सखी बड़ा सुंदर पुतला बना है, अगर इस पुतले में प्राण आ जाए तो? पार्वती जी बोली, उसमें क्या दिक्कत है? माता पार्वती जी ने पुतले पर हाथ में जल लेकर जल छोड़ा, अगर मेरा सात्विक प्रखर है तो इस पुतले में प्राण आ जाए। प्राण आते से ही एक बालक प्रकट हो गया, दौड़ता हुआ मां की गोद में पहुंचा है। दौड़ता हुआ माता की गोद में पहुंचा, मां मां कहता कहता जैसे ही गोद में पहुंचा, माता के पास दौड़ता दौड़ता बालक पहुंचता है। मां ने उसको हृदय से लगाया, मां गले से लगाती है बालक को। बेटा, मां मैं कौन, मेरा नाम क्या है? मां कहती है, बेटा तुम्हारा नाम विनायक है। मां विनायक? हाँ। सुनो, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर पहरा देना, किसी को अंदर आने मत देना। हाँ मां, आप जाओ, मैं पहरा दूंगा। बालक पहरा देने लगा, मां अंदर स्नान करने लगी। पहरा देता है बालक, इतने में भगवान शंकर अपने गणों के साथ में आते हैं। भूत भावन भोलेनाथ अपने गणों के साथ पधारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का आगमन हुआ। गणेश विनायक ने रोका, ए बाबा कहां जा रहे हो? बाबा बोले, तू कौन है रे? अरे बाबा, माता अंदर स्नान कर रही है और तुम अंदर जाने की बात करते हो। कौन माता? मेरी माता। बालक सामने से हट जा। विनायक ने कहा, बाबा छोटा बच्चा जानकर आंख मत दिखाना, ये मत सोचना मैं पहचानता नहीं, निकल जाओ यहां से बाहर। शंकर भगवान ने कहा, बालक हट। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, उठाकर बालक का सिर काट दिया। जैसे ही सिर कटा, कटते से ही बालक का सिर कटता है, धड़ासाई होकर बालक गिरता है। और मां जगत जननी ने कहा, भोलेनाथ अगर मेरा बालक जीवित नहीं हुआ, पूरी पृथ्वी को मैं तोड़ दूंगी। जानकर शंकर भगवान ने गणों से कहा, जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर लिया। गण गए, एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी, बच्चे का सिर काट कर लाए, लाकर लगाया। लगाते से ही जैसे सिर लगाया, बालक उस हाथी के बच्चे का सिर लगाते से बालक जीवित हो जाता है। महाराज, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन।